हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12th। आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर वेक्टर्स की लास्ट एक्सरसाइज 10.4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट और यू कैन से द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी। देखिए, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां पर देखिए, अब जो चीजें हमने यूज की हैं टर्म्स, उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। वेयर दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज स्मॉल ए, एंड दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी के बीच में जो एंगल बनेगा उसका साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा से। और यहां पर हमने एक टर्म यूज करी है एन कैप। एन कैप बेसिकली जो है वो जो वेक्टर हमारे पास ये ए क्रॉस बी निकलेगा इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए क्रॉस बी की। अब हमने बात करनी है कि ये तो हो गया ए क्रॉस बी, हम कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज आएगी, यहां पर हम इसी फॉर्मूले से साइन थीटा भी निकालते हैं। एंगल कैलकुलेट करना अगर क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, तो वो निकाला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस फॉर्मूले से आप साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की। यूनिट वेक्टर्स यानी जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के लिए। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का विद इटसेल्फ, के क्रॉस के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 होता है। वो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है। यूनिट वेक्टर आई जे के जो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं हमारे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ हमेशा 0 के इक्वल आएगा। उसके बाद अगर डिफरेंट के साथ आए तो साइक्लिक ऑर्डर चलता है। जैसे देख लीजिए, आई जे के मैंने 3 लिख लिए यहां पर, तो इस तरह से चलेगा साइक्लिक ऑर्डर में कि जब आई क्रॉस जे लिखेंगे, जब आप आई क्रॉस जे लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा वेक्टर के, और जब जे क्रॉस के लिखेंगे, जे क्रॉस के लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा वेक्टर आई। इसी तरह अगर के क्रॉस आई लिखा जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप, तो रिजल्ट आएगा साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर जे। तो ये इसी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लिक ऑर्डर चलता रहेगा आपका कि आई क्रॉस जे के इक्वल आएगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल आएगा, के क्रॉस आई जे के इक्वल आएगा। अगर रिवर्स कर दिया जाए ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज ले जाया जाए, तो डायरेक्शन बदल जाएगी, साइन नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर जे क्रॉस आई कहा गया तो माइनस के कैप, यहां से अगर के क्रॉस जे कहा गया तो माइनस आई कैप, और यहां से अगर आई क्रॉस के कहा गया तो माइनस जे कैप। यानी डायरेक्शन रिवर्स हो गई विद डिफरेंट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लेना है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में नेक्स्ट वेक्टर आता जाएगा आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई। और अगर रिवर्स चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन आएगा, वेक्टर वही आएगा अगला, और विद इटसेल्फ आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हमेशा 0 के इक्वल आएगा। देखिए, अब हम 10.4 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ लिखा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हमें वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है इफ वेक्टर A is given as I minus 7j plus 7k and vector B is equal to 3I minus 2j plus 2k। सबसे पहले हमने इन वेक्टर्स A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है।
तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का मेथड हम यूज करेंगे जो हमने अपने 4th चैप्टर में डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा था, वहां जो मेथड यूज किया था। तो सबसे पहली रो में आई, जे और के, ये तीनों यूनिट वेक्टर। फिर ए क्रॉस बी में वेक्टर ए पहले लिखा है, तो वेक्टर ए के कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट है 1, जे का है -7 और के का है +7। फिर वेक्टर बी लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ लेना है, तो वेक्टर बी के कंपोनेंट हम लिखेंगे पहले, उसके बाद थर्ड रो में अपनी आई का कंपोनेंट 3, जे का -2 और के का +2। ये जो डिटरमिनेंट सॉल्व करके आएगा दैट इज गिवन बाय वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी देखिए हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -7 × 2 -14, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं और 7 × -2 अगेन -14, राइट। फिर हमने आपको बताया हुआ था वेक्टर्स में इसका साइन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहां पर अब -j कैप लिखा जाएगा, और जब -j कैप लिखेंगे आप तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम ये छोड़ना है अब हमें। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 माइनस अपनी तरफ से, और 3 को 7 से, 7 3 जा 21, और फिर प्लस k कैप लिखा जाएगा, ये है k कैप, पॉजिटिव साइन है इसका। तो अब हमने छोड़ना है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, माइनस साइन अपनी तरफ से, और हम 3 को फिर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21। इस तरह से ये जो वेक्टर है डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके आ गया 3/3 का ए क्रॉस बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ए क्रॉस बी हमारे पास बनेगा आई कैप इंटू ये -14 +14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो 0 हो गया, -j कैप इंटू 2 - 21 -19 प्लस k कैप इंटू -2 और माइनस माइनस प्लस 21, तो हम यहां लिख देंगे +21, राइट। तो ये आगे देखिए a क्रॉस b जो आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0i माइनस माइनस प्लस 19j और 21 - 2 प्लस 19k। दिस इज वेक्टर a क्रॉस b। लेकिन हमें जो स्टेटमेंट में पूछा गया है वो पूछा गया है टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b निकालना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालने के लिए हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है, वही से मेथड यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 19 स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 19 स्क्वायर, राइट। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 19 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 19 स्क्वायर हो जाएगा, और √2 अंदर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है 19 का, तो 19 बाहर लिख सकते हैं हम, तो दिस इज 19√2। तो मैग्नीट्यूड जो निकल गया हमारे पास a क्रॉस b का वो आ गया है सिंपल 19√2 यूनिट्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 का, लिखा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर निकालना है। इस बार यूनिट वेक्टर आपको पता है किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। हमें जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो उस वेक्टर का निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। यानी पहले सबसे हमें एक वो वेक्टर कैलकुलेट करना है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, उसके बाद उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b गिवन है, तो सबसे पहले हमें a प्लस बी और a माइनस बी कैलकुलेट करने हैं। तो लेट वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर c से अज्यूम कर देते हैं इसको a प्लस बी को, ताकि बार बार लिखना ना पड़े, लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। रिप्रेजेंट कर दिया हमने, दोनों का जो सम है वेक्टर c के इक्वल है। तो a प्लस बी देखिए i कंपोनेंट में i कंपोनेंट ऐड होगा 3i प्लस i 4i 2 प्लस 2, j कंपोनेंट में j कंपोनेंट ऐड कर दिया 4j, और k कंपोनेंट में k कंपोनेंट ऐड होगा +2 - 2 यानी 0k। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका डिफरेंस a माइनस बी, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर d से, कि जो डिफरेंस है वेक्टर a और b का वो वेक्टर d के इक्वल है। तो a माइनस बी करना तो 3 - 1, i कंपोनेंट में से i कंपोनेंट माइनस होगा 3 - 1 यानी 2i, और फिर प्लस 2 - 2 0, j कंपोनेंट में से j कंपोनेंट माइनस हो गया 0j, और फिर प्लस 2 - -2 यानी 2 + 2 4k। ये हमारा a माइनस बी आ गया। तो हमने a प्लस बी भी निकाल लिया और a माइनस बी भी निकाल लिया। a प्लस बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वेक्टर c से, और a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर दिया है हमने वेक्टर d से।
अब हमें वो वेक्टर निकालना है जो सी और डी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो लिखेंगे द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी, सी मतलब ए प्लस बी और डी मतलब ए माइनस बी, इज गिवन बाय सी क्रॉस डी। यानी सी और डी का जो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो सी और डी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हमने अभी सीखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फिर से भाई डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 3/3 के आई जे के, पहली रो में तीनों यूनिट वेक्टर, फिर वेक्टर सी पहले लिखा है तो सी के कंपोनेंट 4 4 0, और फिर वेक्टर डी लिखा है तो वेक्टर डी के कंपोनेंट यानी 2 0 4। इसको एक्सपेंड करेंगे हम तो सी क्रॉस डी निकल जाएगा हमारे पास। देखिए एक्सपेंड कर रहे हैं आई कैप इंटू आई कैप, जब रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ना होता है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस अपनी तरफ से 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि इनके जो साइन होते हैं, आई कैप का साइन पॉजिटिव, जे कैप का नेगेटिव और के कैप का पॉजिटिव, तो हमने माइनस जे कैप लिख दिया है। आप देखिए, और जे कैप को जब एक्सपेंड करेंगे आप तो आपने क्या छोड़ना है, फर्स्ट रो और जे के सामने वाला कॉलम यानी सेकंड कॉलम। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस अपनी तरफ से अगेन 2 को मल्टीप्लाई 0 0, और फिर प्लस के कैप के लिए हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस साइन अपनी तरफ से 2 मल्टीप्लाई 4 8। तो ये हमारे पास सी क्रॉस डी आ जाएगा। देखिए 16i माइनस 16j माइनस 8k। तो दिस इज द वेक्टर सी क्रॉस डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमें कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, देखिए यूनिट वेक्टर हमने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का हमने अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को यानी सी क्रॉस डी जो वेक्टर निकला है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी, तो वो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम, सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। पहले तो लिख लेते हैं सी क्रॉस डी वेक्टर जो हमारे पास आया है वो है 16i माइनस 16j माइनस 8k, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सी क्रॉस डी का। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर और प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट सॉल्व करके आएगा, देखिए 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, प्लस 16 का स्क्वायर होता है अगेन 256 और 8 का स्क्वायर 64। तो आप इनको ऐड कर देंगे। देखिए 256 प्लस 256 जो आएगा वो आएगा 512 प्लस, और ये 64 इसमें फिर से ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। देखिए 6 प्लस 1 7 576, और 576 का स्क्वायर रूट आपको पता है, 576 का स्क्वायर रूट आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो याद रख लें, पता होना चाहिए, बहुत कॉमन नंबर है, बहुत फेमस नंबर है 24। तो 576 का स्क्वायर रूट आ गया 24। अब हम निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, सी क्रॉस डी वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं सी क्रॉस डी वेक्टर 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय 24, और सेपरेट कर देंगे इसको। तो 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस 8/24 के कैप। तो 8 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, देखिए 8 2 16, 8 3 24, 8 2 16, 8 3 24, 8 1 8, 8 3 24। तो ये आ गया 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। तो दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both the vector C and D, that is a plus b and a minus b. Now let's take question number 4. Show that a minus b cross a plus b is equal to 2 times of a cross b. वेक्टर्स a और b का हमने डिफरेंस लिया है a माइनस b और सम लिया है a प्लस b, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें शो करना है कि 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b के इक्वल आएगा। तो देखिए बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो दिया हुआ है हम वो लिख रहे हैं, देखिए a माइनस बी
क्रॉस प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ए प्लस बी के साथ। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो पूरी टर्म है हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस वेक्टर ए के साथ ले रहे हैं, राइट। उसके बाद बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन, और फिर दोबारा इस ए माइनस बी कंप्लीट ब्रैकेट का क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं प्लस बी यानी वेक्टर बी के साथ, क्रॉस बी के साथ, ठीक है। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है। क्या आएगा देखिए, ये वेक्टर ए है, सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ आएगा, ए क्रॉस ए, फिर बीच में माइनस साइन, फिर बी क्रॉस ए, फिर प्लस साइन। अब फिर से दोबारा इस वेक्टर ए का पहले क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लिया जाएगा, ए क्रॉस बी, फिर माइनस साइन, और फिर बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ यानी बी क्रॉस बी। अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज जो हमने आपको बताई थी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ ए क्रॉस ए 0 होता है, और जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ बी क्रॉस ए, यानी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के साथ लिखते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा साथ में, यानी डॉट प्रोडक्ट में तो दोनों इक्वल होते थे, ए डॉट बी और बी डॉट इक्वल होते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में यही फर्क है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इसीलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो यही दोनों प्रॉपर्टीज हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए ए क्रॉस ए है क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, तो ये तो 0 हो गया। जो माइनस बी क्रॉस ए है इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, फिर प्लस दूसरी टर्म एज इट इज ए क्रॉस बी, ये सेम रहने वाली है, और लास्ट टर्म बी क्रॉस बी यानी माइनस अगेन फिर से 0, वेक्टर का सेम प्रोडक्ट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, आरएचएस है, यही रिजल्ट हमें शो करने के लिए कहा गया था। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू दो अननोन कांस्टेंट्स दे रखे हैं हमें, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही गई है। इफ 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता कैसे निकालते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स i, j और k फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे, तीनों यूनिट वेक्टर। फिर पहला वेक्टर के कंपोनेंट यानी i का कंपोनेंट 2, j का कंपोनेंट 6 और k का 27। फिर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट i का कंपोनेंट 1, j का लैम्डा है और म्यू का और सॉरी k का म्यू है, राइट। और इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। 0 का मतलब है 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का एक वेक्टर होता है, तो 0 वेक्टर लिखा जाएगा, और 0 वेक्टर को आप 0i प्लस 0j प्लस 0k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों कंपोनेंट लिखेंगे हम उसके। तो ये देखिए दोनों तरफ वेक्टर्स हैं, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, हमने वैल्यू सॉल्व करनी है और उनको इक्वेट करना है। तो जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेक्टर है हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं i कंपोनेंट के साथ। पहले साइन आपको पता ही है, i कंपोनेंट का साइन, पहले का साइन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। तो i कंपोनेंट के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 6 मल्टीप्लाई म्यू यानी 6 म्यू माइनस अपनी तरफ से और 27 मल्टीप्लाई लैम्डा यानी 27 लैम्डा, राइट। अब माइनस जे कैप लिखना है हमने, और जे कैप के लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना है म्यू के साथ, 2 म्यू माइनस 1 को करना है 27 के साथ 27, और प्लस के कैप के साथ हमने तीसरा कंपोनेंट थर्ड कॉलम के साथ एक्सपेंड करना है इसको। तो देखिए ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 6, और इज इक्वल टू में 0 वेक्टर के इक्वल है यानी 0i प्लस 0j प्लस 0k। क्या आएगा देखिए 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ये फर्स्ट ब्रैकेट है i कैप के साथ, और ये माइनस साइन अंदर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा माइनस 2 म्यू, यहां पर मैं लगा देता हूं पॉजिटिव साइन, प्लस जे कैप इंटू ये माइनस अंदर ले जा रहे हैं साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2 म्यू प्लस 27, और ये के कंपोनेंट ऑलरेडी पॉजिटिव ही है हमारे पास, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको हमने इक्वेट करना है 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनके i कंपोनेंट
और जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो आई कंपोनेंट देखिए लेफ्ट साइड में है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। जे कंपोनेंट है -2 म्यू प्लस 27 इज इक्वल टू 0 और के कंपोनेंट है 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को आसान लग रहा है। -6 राइट साइड पे जाके +6 बन जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6/2। कैंसिल कर देंगे आप, 2 × 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, यानी लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। देखिए यहां से दूसरा कंपोनेंट जो था, यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी इजीली, -2 म्यू इज इक्वल टू +27, उधर जाके माइनस का 27, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और म्यू की वैल्यू आ गई 27/2। तो देखिए लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही है, म्यू की वैल्यू 27/2 आ रही है। अब आप कहेंगे कि इस इक्वेशन का क्या करना है, व्हाट अबाउट दिस, ये जो आई कंपोनेंट आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका यूज देखिए, इसका यूज होता है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, फॉर वेरिफिकेशन। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकालने हैं लैम्डा और म्यू की वैल्यूज, क्या वो ठीक हैं या नहीं, या उनमें कोई मिस्टेक हो चुकी है आपके साथ। तो आपने क्या करना है, लैम्डा और म्यू की जो भी वैल्यू लिखनी है वो यहां पुट करके आप चेक कर सकते हैं। 6 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 दिया हुआ ना, तो यहां पर आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, रिजल्ट देखिए 0 आएगा। 6 इंटू म्यू की वैल्यू है 27/2, यहां 27 लैम्डा है, 27 लैम्डा इक्वल टू 0, -27 और लैम्डा की वैल्यू निकली है 3। तो देखिए 2 3 जा 6, यानी 27 3 जा 81, -27 3 जा 81, -81 0, यानी बिल्कुल सेम आया रिजल्ट, इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यानी हमने वेरिफिकेशन भी कर दी कि हमने जो वैल्यूज निकालनी है लैम्डा और म्यू की वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। देखिए 10th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, उसके बाद एक्सरसाइज 10.4 का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा है वो किस काम आता है, उसकी क्या प्रैक्टिकेबिलिटी है, वो है। देखिए 10th क्वेश्चन में हमको पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी अगर आपको किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और उसकी एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है, हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से उस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट गिव्स अस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए हमें सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ए क्रॉस बी निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट हमारा डिटरमिनेंट के मेथड से। तीनों कंपोनेंट लिख लेते हैं, आई जे और के फर्स्ट रो में। तो पहले वेक्टर आई लिखा है, ए लिखा है, तो उसके कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट -1 और के का कंपोनेंट 3, ये पहली दूसरी रो में आएंगे। और उसके बाद वेक्टर बी लिखा है, तो वेक्टर बी के जो कंपोनेंट है आई जे के वो थर्ड रो बनेगी, यानी 2, -7 और 1। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब आप जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आई कैप इंटू साइन आपको पता है इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 आएगा, फिर माइनस अपनी तरफ से, और 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, फिर माइनस जे कैप लिखना है। और जब आप सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो आपने फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम छोड़ देना। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस अपनी तरफ से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और फिर हमने लिखना है प्लस के कैप इंटू, के कैप के लिए आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है इस तरह से। तो अब देखिए 1 को -7 से मल्टीप्लाई करना होगा तो -7, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस अपनी तरफ से लगाने के बाद -2। तो क्या वैल्यूज आएंगे, देखिए आई कैप इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 21, माइनस जे इंटू 1 - 6 -5, प्लस के कैप इंटू -7 और माइनस माइनस प्लस 2, यानी -7 + 2। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी निकला है 20i, 21 - 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5j और -7 + 2 -5
के। ये तो निकल गया वेक्टर ए क्रॉस बी। हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी उसके लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी देखिए लिख देते हैं, वो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी -5 स्क्वायर। तो बहुत इजी है, देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400, 5 का स्क्वायर 25 और फिर से प्लस -5 का स्क्वायर भी 25। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 450। आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू जो 450 लिखा है आप उसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 225। 225 क्यों लिखा? क्योंकि 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है। तो 15 का स्क्वायर 225 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, तो जैसे ही बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की हेल्प से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है इसमें। हमें गिवन है लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है आपको 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी √2/3 ये भी गिवन है। तो हमें बताना है कि a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर। a क्रॉस b यूनिट वेक्टर कब बनेगा? इफ द एंगल बिटवीन a एंड b, यानी हमें जो कैलकुलेट करना है वो a और b के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। इफ द एंगल बिटवीन a एंड b इज ऑप्शन ए π/6, ऑप्शन बी π/4, ऑप्शन सी π/3 और ऑप्शन डी π/2। हमें इन चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि a और b के बीच में कौन सा एंगल आएगा जिससे a क्रॉस b एक यूनिट वेक्टर बन जाए। तो देखिए सबसे पहले जो हमें चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास हो गया, यहां पर मैं लिख रहा हूं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड √2/3। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर। हम चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी वांट, कि a क्रॉस b एक यूनिट वेक्टर बन जाए। और a क्रॉस b यूनिट वेक्टर कब बनेगा? जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो देयरफॉर a क्रॉस b इज इक्वल टू 1। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b 1 बन जाए तो हम कह देंगे कि हाँ वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर बन गया है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने 1 लिख दिया। अब a क्रॉस b की वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। वैल्यू होती है a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप और सारे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ये होती है वैल्यू। एक्सपेंड कर दिया हमने a क्रॉस b। अब देखिए इन सबको हम सेपरेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ b हमें गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है क्योंकि मैग्नीट्यूड में है और एन कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। अब जो हमें वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ a हमें गिवन था 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b हमें गिवन है √2/3। साइन थीटा को एज इट इज क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन है, तो इनटू में 1 इज इक्वल टू 1। देखिए क्या आएगा सिंप्लीफाई करके, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए तो √2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 यानी √2 साइन थीटा 1 के इक्वल आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। अब साइन थीटा 1/√2 कब होता है? मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 10th से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाना शुरू करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या रेडियन में बात करें तो π/4, यानी अगर थीटा π/4 हो, वेक्टर्स a और b के बीच में एंगल π/4 आएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ये a क्रॉस b ये 1 बन जाएगा यूनिट वेक्टर। अब हमने ऑप्शन में से सिलेक्ट करना जो गिवन थे। ऑप्शन ए था π/6, ये रहा ऑप्शन बी π/4। दिस इज अवर राइट आंसर कि ऑप्शन बी अगर a और b के बीच का एंगल π/4 आए तो a क्रॉस b एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा विद द गिवन कंडीशन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a is 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b is √2/3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर वेक्टर्स की लास्ट एक्सरसाइज 10.4, जिसमें हमने सीखा है हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि आप क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली,
पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कुछ क्वेश्चंस हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, आपने उनको खुद से सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयार करें और खूब मन लगा के पढ़ें। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एजुसेट के साथ। हम बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।